जय हिंद। आप सभी को आज ट्यूटोरियल पाजा का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड कर दिया गया है। इसका स्पेशल लिस्ट बना हुआ है। जो भी आपका सेट छूट गया जाके जरूर देखिए, क्योंकि ये बुक जो है एनसीईआरटी पे आधारित है और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए जो है ना महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्जाम होने वाला है सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। राहुल स्टडी ग्रुप है, इसी नाम से चैनल है, टेलीग्राम चैनल, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका टेस्ट होता है शाम में 7 बजे, डेली टेस्ट होता है। तो दोनों ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। दोनों ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारा इसका जो है ना टेस्ट का पीडीएफ और इसका बोर्ड और सारा बहुत सारे जो है ना बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ बहुत सारा उस पर डाला जाता है कंटेंट वगैरह। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा जुड़ने के बाद। और टेस्ट जरूर लगाइए, टेस्ट लगाने से क्या होगा ना, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको आंसर बताना है कि आंसर कौन सा आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। और लास्ट में बताना है कि आपका कितना आंसर आया, नहीं आया, जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना इसमें सही है। तो इसका जो है ना एक कह रहा है आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मौलाना आज़ाद का जो है ना अल हिलाल पत्रिका का लेखक कौन है, मौलाना आज़ाद थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो अल हिलाल का बोलेगा तो मौलाना आज़ाद थे, इसका लेखक बिल्कुल सही है। इसमें यंग इंडिया का बोलेगा ना एनी बेसेंट, नहीं, ये सब गलत है। यंग इंडिया कौन थे, महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया महात्मा गांधी। और कॉमनवेल्थ बोलेगा तो अली बंधु नहीं होगा यहाँ पे। इस सही बोल रहा था ना, तो सिर्फ एक ही सही है। मौलाना आज़ाद का अल हिलाल पत्रिका मौलाना आज़ाद का था और यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। कॉमनवेल्थ बोलेगा तो एनी बेसेंट, किसका है, एनी बेसेंट का, याद रखिएगा, एनी बेसेंट का पुस्तक है कॉमनवेल्थ। और यहाँ अगर पूछे कॉमरेड किसका है, तो कॉमरेड याद रखिएगा मोहम्मद अली जौहर का है। किसका, मोहम्मद अली जौहर का है। किसका है, मोहम्मद अली जौहर का, याद रखिएगा। तो अल हिलाल मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी किसका, कौन सा पुस्तक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी। कॉमनवेल्थ बोलेगा तो एनी बेसेंट का है और कॉमरेड बोलेगा तो मोहम्मद अली जौहर का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, ये सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बुक से ना क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट में देखते होंगे बिहार पुलिस का चाहे एग्जाम में ना बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, क्योंकि इस बुक में ना सारा प्रीवियस क्वेश्चन एक प्रकार का डाला हुआ है। और क्वेश्चन का लेवल इतना टॉप लेवल का है ना कि आप सारा सेट अगर अच्छे से देखते होंगे आपको पता लगता होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार इसमें पूछा गया, इसमें किस प्रकार डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू थे। तो कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें, विनोबा भावे थे और जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए और वीडियो को जो है ना हर जगह शेयर कीजिए। बहुत आप लोग जो है ना कम देखते हैं, कम से कम इतना मेहनत से क्लास किया रिकॉर्ड किया जाता है, तो आप लोग का कर्तव्य बनता है ना कि हर जगह वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों जो है ना हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और सभी से सब्सक्राइब करने बोलिए, खुद कीजिए। और वीडियो का अगर अच्छे से आप कंसंट्रेट करके माइंड अगर आप देखते हैं ना सारा क्लास अच्छे से, तो आपका एक तरह से जो है ना पूरा क्वेश्चन याद हो जाए। ऐसे ही नहीं, इस चैनल का जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप नाम रखा है, क्योंकि इस पर ना सारा क्लास समझिए कि एक तरह से ग्रुप डिस्कशन कहीं आता है। तो हर क्लास को देखा कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्थापना 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे, बताइए। कह रहा है ना कि स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी, पटाभी सीतारमैया। क्या होगा, पटाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से एक उग्र विचारधारा के समर्थक कौन माने जाते हैं। निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल थे ना, उग्र अथी के थे, विचारधारा के थे, तो इसमें कौन है, विपिन चंद्र पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। बोल रहा है कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अकबर। क्या होगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था।
तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी 1853 ईस्वी होगा। क्वेश्चन नंबर ये 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? फ्रांसीसी। क्या होगा? फ्रांसीसी। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि आधुनिक भारत की निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। कह रहा है कि आधुनिक भारत की निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेवा सदन के जो संस्थापक थे ना एम.जी. रनाडे, ये गलत है। इसका संस्थापक बोलेगा तो कौन होगा? रमाबाई रनाडे होगा, याद रखिए रमाबाई रनाडे होगा। तो याद रखिएगा सेवा सदन का बोलेगा तो रमाबाई रनाडे है इसका संस्थापक, रमाबाई रनाडे। इसमें सही कौन कौन है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल सिंह गोखले, बिल्कुल सही है। द इंडिया वुमेन्स एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। आप ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है। तो याद रखिएगा कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल सिंह गोखले, द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। और सेवा सदन का बोलेगा तो रमाबाई रनाडे हैं। अब ब्रह्म समाज के संस्थापक बोलेगा तो राजा राम मोहन राय है। क्वेश्चन हमारे 9 पे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश पर विरोध किया था। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 1824 ईस्वी में। कब होगा? 1824 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन ने। किसने कहा था? माउंटबेटन ने। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गुप्त शासन में निर्मित दशमावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। बताइए, गुप्त शासन में निर्मित दशमावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विष्णु है। क्या है? विष्णु। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निष्काम कर्म सिद्धांत क्वेश्चन में बोल रहा है कि निष्काम कर्म सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया गया। बताइए, निष्काम कर्म सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईशोपनिषद में। किसमें? ईशोपनिषद में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुमारगुप्त प्रथम। क्या होगा? कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बुर्ज होम। क्या होगा? बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जैन मत। क्या है? जैन मत। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त जो है ना कहाँ से हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एरन से हुआ है। किससे हुआ? एरन अभिलेख से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध केंद्र था। क्या था? बताइए, कौन सा जगह था? मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या होगा इसका राइट आंसर? याद रखिए 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, बंगाल और दिल्ली। क्या होगा? बंगाल और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। बताइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को या तो न्यायाधीश को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है ना सही है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा।
1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। कह रहा है ना कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार होता है। नहीं, वोट देने का अधिकार जो है ना नहीं होता है। भाग ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ पे वोट देने का अधिकार दे दिया है ना, इसलिए गलत है। यहाँ पे वोट देने का भाग ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसमें सही क्या क्या है? तो इसमें जो है ना अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और भारत के महान्यायवादी का वर्णन जो है आर्टिकल 76 में, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। अगर महान्यायवादी बनना है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो है ना आपके उसके पास योग्यता होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तो कौन? महान्यायवादी होता है। तो तीनों कथन सही है, ABC, लेकिन डी जो है ना इसमें गलत था। क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों में अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति और अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूंजी पर्याप्त अनुपात। क्या होगा? पूंजी पर्याप्त अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 2015 में। कब किया गया? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर GST कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में असत कथन को चिन्हित कीजिए। इसमें जो है ना 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। GST के अंतर्गत जो है ना 5%, 12%, 18% या 6% नहीं होगा, यहाँ पे 28% होगा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में ना गलत है, ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 26 नहीं 28% होगा, तब जाके सही होगा। तो GST के अंतर्गत 5, 12, 18, 28% होता है, किधर होता है? इसमें और सही क्या क्या है? तो 1 जुलाई 2021 को GST 4 वर्ष पूरे हुए, बिल्कुल सही है। और GST में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, ये भी सही है। और GST परिषद की दर जो है निर्धारित करती है। GST परिषद GST की दर निर्धारित करती है। ये तीनों A, B, D सही है, लेकिन सी में जो था ना 26%, यहाँ पे 28% होगा। 5, 12, 18, 28% की दर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, बताइए कौन सी नदी है? भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, सतलज है। कौन है? सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापक नीच कर्मता। ए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन बड़े आकार वाला शरीर है, संकुचित नीच कर्मता है, अनुवांशिक भिन्नता की कमी है, ये तीनों है, लेकिन व्यापक नीच कर्मता जो है ना ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 27 पे। कह रहा है कि मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा जो है इनमें से कहाँ से होकर जो है नहीं गुजरता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोलिविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरता है, लेकिन मेडागास्कर से गुजरता है, टोंगा से गुजरता है, बोत्सवाना से गुजरता है। तो मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। तो बोलिविया से नहीं गुजरता है, मेडागास्कर से गुजरता है, टोंगा से गुजरता है, बोत्सवाना से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताइए। निम्नलिखित सागरों का जो सागर दिया हुआ उसमें बोल रहा है कि पूर्व से पश्चिम का जो सही क्रम है ना वो बताइए कौन सा सही क्रम है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्या होगा? बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर। ऑप्शन नंबर डी जो है ना राइट है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से पूर्व से पश्चिम आएंगे तो पहले बेरिंग सागर, फिर पीला सागर, फिर लाल सागर, फिर कैरेबियन सागर होगा। बेरिंग, पीला, लाल और कैरेबियन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र की जो गहराई होता है किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैथोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? फैथोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की जो आयु ज्ञात करते हैं ना यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्न में से किन जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती है? बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती है?
31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सांप। ये अगर क्वेश्चन बिहार में से पूछ दे तो कितना लोग का हालत ख़राब हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन इस बुक को जो है ना अच्छे से कंप्लीट किया कीजिए, हर सेट को ना बारीकी से देखिए। जब तक नहीं देखिएगा ना, क्योंकि पीडीएफ सेंड कर ही देते हैं, वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार देखिए और टेस्ट दीजिए, पीडीएफ पढ़िए, सारा क्वेश्चन जो है ना आप याद हो जाएगा एक तरह से। इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हर सेट के पीछे ना नोट्स भी दिया रहता है। आपको तो 50 क्वेश्चन सिर्फ सेट में मिलेगा और समझ लीजिए 50 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा इसके नोट्स में, तो टोटल 100 क्वेश्चन होता है। एक तरह से जो है ना आपका एक तरह से प्रैक्टिस सेट ही हो रहा है आपका। जैसे बिहार इसका 3 बजे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ना, वैसे सोचिए कि शाम में 7 बजे तो प्रैक्टिस सेट ही हो रहा है आपका। वीडियो में आपका 50 क्वेश्चन सिर्फ नहीं रहता है, इसमें 100 प्लस क्वेश्चन रहता है। इसलिए इस बुक को जो है ना, जो भी सेट पीछे हो चुका है उस सेट को जाके वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट चेक निकालिए, आपका 1 से लेकर जितना तक है सारा सेट मिल जाएगा वीडियो। और जाके उसका टेलीग्राम चैनल जुड़िए, वहाँ पे सारा उसका पीडीएफ डाला हुआ फाइल में चेक कीजिएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा, बोर्ड भी सारा मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि अगर आप इस सेट को ना आप किसी को दे दीजिए बनाने के लिए, हमको नहीं लगता 50 में कितना भी पढ़ने वाला होगा 50 में 50 लाएगा, कभी नहीं लाएगा। 40-30 में तो हालत ख़राब हो जाएगा, 30-35 में। इसलिए इस बुक को ना कंप्लीट किया कीजिए अच्छे से। इस बुक को जो भी जिनका एग्जाम बिहार पुलिस का है, बिहार दरोगा का, बिहार एसएससी का है, जो भी एग्जाम होने वाला है, इस बुक को सभी को वीडियो को देखना है। स्क्रिप्ट कोई वीडियो नहीं करना है, क्लास कोई भी क्लास नहीं, इसको तो खास करके बिल्कुल नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है, क्वेश्चन 32 कि लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। कह रहा है ना कि लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण जो है किसके रूप में जाना जाता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? पॉलीग्राफ। क्या होगा? पॉलीग्राफ। तो लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण जो होता है ना, पॉलीग्राफ के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए, कौन सा सही कथन है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी होगा। क्या होगा? डी। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो कह रहा है कि मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है? रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर जो है श्वास की गति क्या होती है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामान्य से बढ़ जाती है। क्या होती है? सामान्य से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर आइए 35 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 की लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? बताइए। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मी मीटर है। क्या है? लंबाई का जो न्यूनतम इकाई होता है ना, वो फर्मी मीटर है। क्वेश्चन नंबर आइए आप 36 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय जो है ना काम करता है? शरीर का जो ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय जो होता है ना, हर हमेशा काम करते रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्न में से किसका या किनका विमीय सूत्र m0 L1 T/-1 के बराबर होता है? निम्न में से किसका किनका विमीय सूत्र जो होता है m0 L1 T-1 के बराबर होता है? तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चाल का होता है। चाल का विमीय सूत्र क्या होता है? m0 L1 T-1 होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे बोल रहा है कि श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? बोल रहा है कि श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंक्राई और बैक्रियोएलस। तो श्वसन के दौरान वायु में जो गमन का सही क्रम है क्या है? तो नासा मार्ग है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है और ब्रेकियोलस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग है। क्या है? निर्वात में गमन करने वाले तरंग है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत चुम्बकीय है। निर्वात में गमन करने वाले तरंग क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? बताइए कौन जो है ना भौतिक परिवर्तन है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? बर्फ का पिघलना। भौतिक में वो आता है ना जो मतलब वापस जो ढल जाए, जैसे पानी सब बर्फ का पिघलाना, वापस इसको जमा सकते हैं ना, ये है भौतिक परिवर्तन, जिसको हम दोबारा उस आकार में नहीं ला सकते। सब्जी पक गया, वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। दोबारा सब्जी हम किसी चीज़ का सब्जी बनाए भिंडी का, तो दोबारा नहीं आएगा ना, जो भिंडी पहले था वो नहीं आएगा, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। तो बोला इसमें भौतिक में जो क्या होता है तो वापस उसी अवस्था में आ जाए, तो बर्फ का पिघलना जो है ना ये भौतिक परिवर्तन है। और बाकी लोहे का जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, सब्जियों का पकना, ये जो है ना ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि इसको जब एक बार यूज हो जाएगा दोबारा उस आकार में नहीं आ पाएगा, इसलिए ये सब रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एक समान कारण नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए एक केशिकत्व एक समान कारण नहीं है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
याद रखिएगा डी होगा। क्या होगा? पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी का तो एक समान कारण नहीं है, तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सही नहीं है, इनमें से कौन सा तत्व सही नहीं है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। गैस नहीं है लेकिन धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो कह रहा है कौन सा तत्व नहीं है, तो गैस नहीं है लेकिन धातु है, अधातु है, उपधातु क्या है? ये सब तत्व है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाब पर। क्या होगा? उच्च दाब पर। नेक्स्ट है कृषि में प्रयुक्त यूरिया। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46% हो रहा है। कितना? 46%। नेक्स्ट है कि कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। नेक्स्ट है दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। 47 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वाष्पीकरण के कारण शीलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण शीलता कैसे होती है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रव्य कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन है। क्या है? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो है ना किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MgCl2 है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो MgCl2 है मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब आइए स्मरणीय तत्व पे, यही जो है ना हर सेट के पीछे नोट्स दिया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स दिया रहता है। इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा, सारा जो है ना आपको याद हो जाएगा। भारत की प्रमुख नदियाँ की लंबाई के अनुसार दिया है। भारत के प्रमुख नदियाँ लंबाई के अनुसार दिया हुआ है, नदियाँ दिया हुआ है और लंबाई किलोमीटर में दिया हुआ है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? सबसे ज़्यादा गंगा की है 2525 किलोमीटर। गंगा कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। और गोदावरी का लंबाई कितनी है? गोदावरी का 1465 किलोमीटर। गोदावरी का 1465 किलोमीटर। और कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर। कृष्णा की नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। और नर्मदा की नदी की लंबाई कितनी है? नर्मदा का बोलेगा 1312 किलोमीटर। नर्मदा का बोलेगा 1312 किलोमीटर। अब महानदी की लंबाई कितनी है? तो 851 किलोमीटर। कितना? 851 किलोमीटर। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर। याद रखिए, कावेरी का 800 किलोमीटर, महानदी का 851, नर्मदा का बोले 1312, कृष्णा का बोले 1400 और गोदावरी का लंबाई बोलेगा तो 1465। गंगा नदी की लंबाई बोले 2525 होती है। अब वही नेक्स्ट पर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए ना, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी है। ये भी बहुत ज्योग्राफी का एकदम जो है ना VVI टॉपिक है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी दिया हुआ है, ज्वालामुखी इधर दिया हुआ है, यहाँ पे समझिए देश है। कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है। मौना लोआ ज्वालामुखी जो है ना हवाई द्वीप USA में है। मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप USA में है, याद रखिएगा। और कियालू ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप USO में है। किलौआ ज्वालामुखी इसको बोलते हैं, याद रखिए। हवाई द्वीप कहाँ? USA में है। और माउंट सेंट हेलेस द्वीप कहाँ है? तो USA में है। माउंट सेंट हेलेस द्वीप कहाँ है? USA में है। और माउंट सस्ता ज्वालामुखी कहाँ है? तो USA में, याद रखिएगा। तो मौना लोआ, किलाऊ और माउंट सेंट हेलेस और माउंट सस्ता, ये सब कहाँ है? तो USA में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है माउंट एटना बोले तो कहाँ? माउंट एटना इटली में है। वेसुवियस बोलेगा तो कहाँ? इटली में है। वेसुवियस बोले इटली में है। ओजेस डेल सलाडो बोलेगा तो कहाँ? चिली एवं अर्जेंटीना में। ओजेस डेल सलाडो चीन एवं अर्जेंटीना में है। और फ्यूजियामा कहाँ है? तो फ्यूजियामा जापान में है। क्या है? जापान में, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है माउंट मेरापी ज्वालामुखी बोलेगा तो कहाँ? इंडोनेशिया। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। कराकाटोआ कहाँ है? कराकाटोआ इंडोनेशिया में। कहाँ है कराकाटोआ? माउंट मेरापी कराकाटोआ बोलेगा तो दोनों इंडोनेशिया में स्थित है। किलिमंजारो बोलेगा कहाँ? तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जो है ना भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है क्या? जलवाष्प निकलता है।
ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, जलवाष्प निकलता है। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख घाटियाँ है। क्या है? विश्व की प्रमुख घाटियाँ दिया हुआ है, घाटी दिया हुआ है, यहाँ पे समझिए देश दिया हुआ है। हम्बर घाटी कहाँ है? याद रखिएगा कनाडा। हम्बर घाटी कहाँ है? कनाडा में है। मृतक घाटी कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में। याद रखिए मृतक घाटी कैलिफोर्निया में है। लोअर घाटी कहाँ है? तो फ्रांस में। लोअर घाटी फ्रांस में है। पो घाटी कहाँ है? तो इटली में। पो घाटी इटली में है। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान। चितवन घाटी कहाँ है? चितवन घाटी बोलेगा तो नेपाल में है। और टेलर घाटी कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है। फिर से देखिए, करे पूछेगा कि हम्बर घाटी कहाँ है? हम्बर घाटी बोलेगा तो कनाडा में। मृतक घाटी बोलेगा तो मृतक घाटी कहाँ है? तो कैलिफोर्निया। मृतक घाटी कैलिफोर्निया। लोअर घाटी कहाँ है? तो फ्रांस में। लोअर घाटी कहाँ है? फ्रांस में। पो घाटी कहाँ है? तो इटली में। पो घाटी इटली में। पंजशीर घाटी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। पंजशीर बोले तो अफगानिस्तान। चितवन घाटी बोलेगा तो नेपाल। चितवन घाटी नेपाल। टेलर घाटी कहाँ है? तो टेलर घाटी का बात करें तो अंटार्कटिका में। कहाँ है? अंटार्कटिका में। टेलर घाटी अंटार्कटिका में। अब भारत की प्रमुख घाटियाँ हैं। भारत की प्रमुख घाटियाँ दिया हुआ है, यहाँ पे घाटी दिया हुआ है, यहाँ पे राज्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे मरखा घाटी बोलेगा तो कहाँ है? मरखा घाटी लद्दाख में। मरखा घाटी बोलेगा तो लद्दाख में है। पिन घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पिन घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नीलांग घाटी कहाँ है? नीलांग घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नीलांग घाटी उत्तराखंड। जुकू घाटी कहाँ है? तो नागालैंड में। जुकू घाटी बोले तो नागालैंड में है। तो याद रखिएगा कि मरखा घाटी बोलेगा तो लद्दाख, पिन घाटी बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश, पिन घाटी या सांगला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नीलांग घाटी बोलेगा, नीलांग घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और जुकू घाटी कहाँ है? तो याद रखिए जुकू घाटी बोलेगा तो नागालैंड में है। तो ये सेट नंबर था 46, सेट नंबर 46 कंप्लीट हो गया है। और इसका शाम में जो है टेस्ट दीजिए, शाम में डेली टेस्ट दीजिए। शाम में 7 बजे डेली टेस्ट होता है एडिटोरिया पाचर बुक का। और 3 बजे बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस टेस्ट होता है। तो ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लिंक पे क्लिक करके दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, PDF ग्रुप और टेस्ट ग्रुप। एक और करंट अफेयर्स ग्रुप है। करंट अफेयर्स ग्रुप गौरव सर का है, वो ग्रुप है वो जिसमें डेली सर पढ़ाते हैं ना करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन। उसमें 10 क्वेश्चन डेली डाला जाता है। इसमें 5-6 दिन से इसमें क्वेश्चन नहीं डाला जा रहा है, लेकिन जो भी क्वेश्चन बचा हुआ ना सारा हम डाल देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, सारा क्वेश्चन उसमें डाला जाएगा। और वो जो ग्रुप है 2023 से ही बना, उसमें 2023 से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। तो जरूर ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर जगह फैलाइए। और एक बिहार पुलिस का आप लोग के लिए जो है ना, एक बिहार पुलिस का बैच आया है, देखिए इसको बता दे रहे हैं। देखिए राहुल स्टडी ग्रुप है ना, इसी पे आपको ये सब जितना आपको बुक दिख रहा है सभी का होमवर्क आपको दिया जाएगा। लुसेंट सब्जेक्टिव का, सार संग्रह का, और लुसेंट सब्जेक्टिव का, और रेलवे जो सामान्य ज्ञान है ना वो ब्रह्मास्त्र का ये है। इसमें थ्योरी भी दिया, ऑब्जेक्टिव भी दिया, इसलिए ब्रह्मास्त्र का बुक चलाएंगे। और रेलवे सामान्य विज्ञान है। ये सभी बुक का जो है ना आपको होमवर्क दिया जाएगा। सभी बुक को होमवर्क मिलेगा। आपको होमवर्क पढ़ के आना। एक दिन पहले ही आपको होमवर्क सेंड कर जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको बता रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। उस पर आपको सारा होमवर्क मिलेगा। और आपका इस सभी बुक का जो है ना, सभी बुक का डिस्कशन करवाया जाएगा यूट्यूब पर, इसी चैनल पर करवाया जाएगा। आप वहाँ से पढ़िए होमवर्क को, एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएगा। ये जो वीडियो आएगा ना डिस्कशन में 10-15 लोग रहेंगे, उसमें डिस्कशन होगा। आपको एक तरह से जो है ना, एक तरह से पैकेज की तरह जो है ना आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए और बाकी पहले ही होमवर्क पढ़ लीजिए, आपका सारा जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी आप तो टेस्ट दे ही रहे हैं। ज्वाइंट टेस्ट ग्रुप यही है, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज यही टेस्ट, इसी में टेस्ट होता है। शाम में 3 बजे टेस्ट होता है। देखिए शाम में 3 बजे बिहार पुलिस फुल प्रैक्टिस सेट होता है। और शाम में 7 बजे एडिटोरिया पाचर बुक होता है। और दरोगा का भी टेस्ट दे सकते हैं। दरोगा ऐसा नहीं कि दरोगा बिहार पुलिस में अंतर होता है क्वेश्चन का, सब लोग दे सकते हैं। PSSC हो, बिहार पुलिस हो, और बाकी दरोगा हो। तो ये 3 बजे फुल प्रैक्टिस सेट होता है। शाम में 7 बजे एडिटोरिया पाचर बुक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, इसी का टेस्ट होगा। तो ज़रूर जुड़िए, हर जगह शेयर कीजिए, टेलीग्राम का भी लिंक शेयर कीजिए। और बाकी जो है जिसको ऐड करना ऐड कर दीजिए टेस्ट ग्रुप में, उसमें ऐड का ऑप्शन रहता ही है। बाकी जिसको ऐड करवाना लिंक शेयर कर दीजिए। बाकी वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और इसमें जो है ना ये होमवर्क सीरीज कब स्टार्ट होगा? जब 2000 सब्सक्राइबर होगा तभी स्टार्ट होगा, इसके पहले नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोग हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, हमको भी पढ़ना रहता है। हम खुद चाहते हैं कि नहीं आपका भी हेल्प हो, मेरा भी है, हर चीज़ में रिवीजन हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ना एक तरह से हम आपका हर जो है ना एक तरह से एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस का, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, हर चीज़ में आप अच्छा कर पाएँ। अगर अच्छे जगह आए हैं तो अच्छी जगह आपका हर वो चीज़ अच्छा मिल पाए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। और जितना जल्दी आप कंप्लीट कीजिएगा उतना जल्दी हम होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग के जय हिंद।